आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए फ्रेंड कि चंद्र ग्रहण होता कैसे है। ये सूर्य आपका, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये हमेशा पूर्णिमा के दिन देखने को मिलता है हमें। और सूर्य ग्रहण कब होता है, ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि सूर्य ग्रहण कैसे घटित होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण घटित होता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, चंद्रमा छेक लेता है, पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो कि हमेशा अमावस्या के दिन देखने को मिलता है। अगला है बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये गायन क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था। आप सभी को अगले सेट में बताए थे कि कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा। पहला अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये नाम किसके द्वारा रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है फ्रेंड, तंबाकू है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चाय में जो कि फ्रेंड कॉफी और टैनिन दोनों पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सभी। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा, भार कर लीजिएगा इसको। किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर क्या होगा, तो किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान जो है कि उसका सेम रहेगा, पर भार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जो पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार है जितना, चंद्रमा पर जाने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसका भार। पर द्रव्यमान क्या रहता है, आकार जो है कि वो सेम ही रहता है, जैसा आकार का था उसी आकार का रहेगा। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सबको क्या बताए थे फिर कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अगर राज्यसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल इसका 6 वर्ष का हो जाता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पहला अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगर ये अवधि देना चाहता है तो किसको देगा, तो ये राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ए ओ ह्यूम थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है, तो देखिए कंप्यूटर का आईसी चिप जो बना होता है फ्रेंड ये सिलिकॉन का बना होता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संपूर्ण स्वराज की मांग कहां की अधिवेशन में किया गया, स्वराज की मांग, तो ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो डी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब, 1929 में किया गया था। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्य लोग भारत में पहली बार कब आए थे, आर्य लोग जो कि भारत में पहली बार कब आए थे, तो ये लमसम 1500 ईसा पूर्व में आए थे। आप सभी को ईसा पूर्व के बारे में पता होंगे कि ईसा पूर्व में समय उल्टा चलता था। जैसे 1500 हुआ तो उसके बाद ये 1500 1400 होता, उसके बाद 1300 होता, इस प्रकार से चलता था। अभी समय क्या चलता है, सीधा चलता है। जैसे 1500 हुआ तो आगे आएगा तो 1600 होगा, आगे 1700 होगा, तो अभी इस हिसाब से चलता है समय, जिसे हम एडी कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। और पहले समय उल्टा चलता था, 1500 से 1400, 1400 से 1300, 1300 से 1200, इस प्रकार से समय चलता था। किसी का जन्म अगर 1500 में हुआ है तो उसका मृत्यु होगा 1400 में। और अभी क्या होता है, किसी का जन्म अगर 1500 में हुआ है तो मृत्यु कब होगा, 1600 में होगा। तो अभी समय सीधा चलता है, पहले समय उल्टा चलता था। तो ये ईसा पूर्व का मतलब है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार, कर लीजिएगा इसको, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया। देखिए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में। ध्यान रखिएगा किस अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष था राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन था, दादा भाई नौरोजी था। ध्यान रखिएगा आप सभी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में, कोलकाता अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय को पहली बार भौतिक के लिए, भौतिक के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसे दिया गया था, डॉक्टर सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो कि 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। लोथल के खोजकर्ता कौन थे, तो रंगनाथ राव थे, जो कि लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो जो कि यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर है, कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अभी बताया था आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर संस्थापक की बात किया जाए तो ए ओ ह्यूम थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है फ्रेंड, मसाई जो है ये कहाँ की आदिम जनजाति है, तंजानिया की आदिम जनजाति है मसाई। ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन में सी को यहाँ टिक कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया का अर्थ होता है। मायोपिया का क्या अर्थ होता है? देखिए मायोपिया को आंसर में निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और हाइड्रोमायोपिया में क्या होता है, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए हम सभी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और वो किस दोष में होता है, तो हाइड्रोमायोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में होता है। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर मायोपिया की बात किया जाए तो इसके निवारण के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैनों के अनुसार महावीर तीर्थंकर थे। देखिए जैन धर्म में जो कि फ्रेंड कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने? कुल 24 तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी की बात किया जाए तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। इसके समय में जैन धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? यहाँ भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वहां पर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया था, तो यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष से पूछा है, तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये भारत मूल की नहीं थी, पर यहाँ क्या पूछा गया है, भारतीय मूल की महिला के बारे में पूछा गया है कि कौन अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू थी, ध्यान रखिएगा, ये भारत मूल की महिला थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन जो कि फ्रेंड ये लॉर्ड एलिन ब्रो के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा, एलिन ब्रो के शासनकाल में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? अगर प्राचीन भारत का कोई इतिहास जानना है तो इसके लिए सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सिक्के हैं, मूर्ति है, अवशेष है या अभिलेख? तो ध्यान रखिएगा, अभिलेख से पता किया जा सकता है। अगर जहाँ प्राचीन भारत का अगर आपको इतिहास जानना है तो अभिलेख को देखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल जो न्यायाधीश अभी काम करते हैं 31 न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, कहे तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्या है? गाजर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। आंवला किसका स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए अबुल कलाम आजाद के, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे, अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आपसे से क्वेश्चन भी पूछे थे कि उज्जैन किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1856 में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो बना था वो आराम शाह बना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। पर आराम शाह ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया था, मात्र 8 माह तक शासन किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी। और इल्तुतमिश जो कि फ्रेंड गुलाम वंश का सुल्तान बन गया था। रज़िया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने पहली बार बागडोर संभाला था दिल्ली सल्तनत का। अगला है, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन थे? तो गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। आगे है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो है कि फ्रेंड आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, और ये बनाया गया था 1953 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। 1953 में। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है फ्रेंड? तो राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन करता है संसद ही करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नागा अर्जुन कौन थे? तो देखिए नागा अर्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ से याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेखक की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? लेखक की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? चाइनीजों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? अगले बार जो आपसे क्वेश्चन था कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी मंडल कौन सा है, तो वो व्रीहि मंडल है। पर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व जो है वो किस मंडल में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय घटना जो होता है वो ज्यादातर कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे बादल का गरजना हो गया, बिजली का चमकना हो गया, आंधी तूफान हो गया, ये क्षोभ मंडल में ही होता है, जो कि जमीन से लमसम 18 किलोमीटर तक ये मंडल फैला हुआ है। आगे है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए वायुमंडलीय संरचना के बारे में। देखिए आप